नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछली कड़ी में हमने पूर्णिमा के दिन की घटनाओं को विस्तार से जाना था। ऑडियो नंबर 10 में हम किताब का 6th चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है प्रकृति में खेलना। मेरे पिता मुझे कभी भी चर्च में लेकर नहीं गए। उनका कहना था, चर्च ठीक है, लेकिन तुम्हें ताजी हवा और प्रकृति की सुंदरता की अधिक जरूरत है। इसलिए मेरे पिता मुझे हर रविवार को पहाड़ों, जंगलों और नदियों के बीच ले जाने लगे। पानी में खेलते हुए मैं नदी से गोल आकृति वाले पत्थरों को इकट्ठा किया करता था। मेरे पास इस तरह के पत्थरों का बड़ा संग्रह था, जिसमें प्राय सभी आकृति के और सभी रंगों के पत्थर थे। एक दिन मुझे बहुत ही चिकना पत्थर मिला, जिसकी आकृति पूरी गोलाकार थी। मैंने उसे अपने पिता को ले जाकर दिखाया और कहा, डैडी, मैं आपको अपना नया खजाना दिखाता हूँ। कितनी सुंदर आकृति वाला पत्थर, जिसमें कोई कमी नहीं है। उसे मेरे पिता ने अपने हाथ में लेते हुए कहा, एक समय यह भी खुरदुरा और नुकीला था, लेकिन पानी की तेज धारा इसे एक चट्टान से दूसरे चट्टान की तरफ फेंकती हुई इसके किनारों को घिसती रही, जब तक यह चिकना और गोल नहीं हो गया। इसमें बहुत वक्त लगा, शायद 10-15 साल, और यह पत्थर बहुत कठिन समय, दुखों और अनुशासन से गुजरा। और अब तुमने इसे पाया है और इसकी प्रशंसा कर रहे हो। अगर तुम अपने जीवन में धैर्य रखो तो तुम भी एक दिन ऐसे ही साबित होगे। कोई भी व्यक्ति उत्तम तभी होता है जब वह सुख दुख वाले अनुभवों, समस्याओं, कठिनाइयों और अनुशासन से गुजरता है। जीवन की कठिनाइयां उसमें निखार लाती जाती हैं और अंत में वह एक अच्छा इंसान बन जाता है। जब मेरे पिता यह सब बता रहे थे, उनकी आंखों में दृढ़ विश्वास था कि मैं उनकी बातों को समझ पा रहा हूँ। मैं उनकी बताई हुई इस सीख को कभी नहीं भूला और अपने कठिन समय में अपने आप से कहता, मेरे अस्तित्व का कोई खुरदुरा कोना घिसा जा रहा है और इस तरह के कई कोने हैं जिन्हें पॉलिश की सख्त जरूरत है। अब मुझे समझ में आता है कि उन लोक कथाओं में कितनी ऊर्जा निहित है और जरूरत के समय यही ऊर्जा हमारे अंतर्मन से बाहर आती है। एक दिन जब हम एक चट्टान पर बैठे हुए थे, मेरे पिता ने मुझसे पूछा, तुम किस बारे में सोच रहे हो? मेरे मन में एक असाधारण विचार चल रहा था और जब तक मैं उसके बारे में बताता, मेरे पिता उसके पहले ही समझ गए और कहा, मुझे मालूम है तुम कुछ बड़ा और अच्छा सोच रहे हो। मैंने कहा, हाँ डैडी, मुझे महसूस होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। वह गंभीरता से बोले, बहुत सारी पीढ़ियाँ आई और चली गई, लेकिन पर्वत अपनी जगह पर स्थित है। हम भी एक दिन इसी तरह चले जाएंगे, लेकिन पर्वत रहेंगे। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया और अपने पिता के गले लग गया। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मनुष्य समय की धारा में पानी का एक बुलबुला है। कई सप्ताह तक मुझे शून्यता का अनुभव होता रहा और हर एक वस्तु के प्रति मेरी भावनाएं खत्म सी हो गई, यहाँ तक कि अपने परिवार और पिता के प्रति भी। शुरू से ही मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पिता बहुत सावधानी और धैर्यपूर्वक मेरे अंदर कुछ निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समय बाद मेरे अंदर शून्यता का भाव जब थोड़ा कम हुआ, तो एक दिन वह मुझे जंगलों में ले गए। पेड़ की एक शाखा पर बैठे हुए मेरे पिता ने मुझसे पूछा, तुम्हें जंगल पसंद है ना? मैंने कहा, हाँ। पत्तियों के बीच से होकर गुजरती हुई ठंडी हवा का संगीत सुनना मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा, हाँ। पुराने समय में लोगों का विश्वास था कि पत्तियों की सरसराहट वास्तव में आत्माओं की आपस में बात करने की आवाज़ थी। जैसे ही उन्होंने यह कहा, एक बहुत सुंदर रंगों वाली चिड़िया वहां आकर बैठ गई। मैंने उसे देखते हुए कहा, डैडी, मुझे लगता है ये हमें देख पाते हैं। लेकिन क्या ये उसी तरह हमें देख पाते हैं
जैसे हम उन्हें देखते हैं? क्या ये भी हमारी तरह प्रकृति का आनंद लेते हैं? डैडी ने कहा, हाँ हाँ, ये भी आनंदित होते हैं, तभी तो गाते हैं। इन्हें रंगों और संगीत की भी समझ है। मैंने पूछा, इनका अस्तित्व क्यों है? वे बोले, किसी भी संगीत में हर एक वाद्य का अपना रोल होता है, जिसके बिना संगीत अधूरा है। यही बात प्रकृति पर भी लागू है। हर एक अस्तित्व का महत्व है। अगर सभी पक्षी एक दिन गायब हो जाएं, तो क्या यह हमारे लिए बहुत बड़ी हानि नहीं होगी? मुझे समझ में आने लगा था कि प्रकृति एकता में विश्वास रखती है। हम सब एक ही अस्तित्व के हिस्से हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। मैंने फिर पूछा, लेकिन लोग उन्हें मारते क्यों हैं? क्या उन्हें हमारी तरह पीड़ा का एहसास नहीं होता? उन्होंने कहा, किसी भी जीव को मारना सही नहीं है, चाहे वह भेड़, बकरी या मुर्गी ही क्यों न हो। मैंने कहा, लेकिन कभी कभी हम उन्हें खाते हैं। मुझे लगता है कि इंसान को सिर्फ फल ही खाने चाहिए और कुछ नहीं। उन्होंने कहा, अगर इंसान ऐसा करने लगे तो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और मनुष्य लंबे समय तक जीवित रहेगा। वे एक दूसरे से अधिक प्रेम कर सकेंगे। मुझे याद है, हम अचानक बातचीत बंद कर सूर्यास्त का सौंदर्य देखने लगे। यह इतना सुंदर था कि मुझे पूरे शरीर में वाइब्रेशंस महसूस होने लगे और लगा कि मैं पेड़ों के साथ, प्रकृति के साथ मिलकर एक हो गया हूँ। मेरा अपना अस्तित्व खत्म होता जा रहा है और एक असीम आनंद की अनुभूति हो रही थी। मैंने महसूस किया कि प्रकृति एक उच्चतम महान आत्मा का शरीर है और हर वस्तु इसका एक अंश है, और हमारे हाथ, हमारी आंखें हमारा ही एक भाग है। मेरे पिता गहरे ध्यान में चले गए थे। मेरी आंखें बंद होने लगी। मैंने अपने सामने सुनहरी किरणों के साथ एक नीले रंग का प्रकाश देखा, जो धीरे धीरे दूर होता चला गया। यह सब कुछ शब्दों में वर्णन करना प्राय असंभव है। जब मेरी चेतना वापस आई तो मैंने पाया मेरे पिता घर वापस जाने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं। घर वापस आने पर मेरी माँ ने कहा कि हम एक और स्थान पर जाएंगे जहाँ हम प्रार्थनाएं करेंगे और भेंट चढ़ाएंगे। दूसरे दिन मेरी माँ मुझे लेकर यात्रा पर निकल पड़ी। मेरी बहनों को घर पर ही रुकना पड़ा, क्योंकि उस समय तुर्क कभी भी आक्रमण कर सकते थे और वे किसी भी क्रिश्चियन लड़की को उठा ले जाते। मेरी माँ और मैं एक बहुत प्राचीन मठ के अंदर गए। मेरी माँ ने 2 मुर्गों की बलि दी, प्रार्थना की और उन मुर्गों को गरीबों में बांट दिया। लौटते समय माँ ने कहा, यह बलि मैंने संत मैरी को दी है। इस्तांबुल जाने पर वो हमारी रक्षा करेंगी। इस घटना के साथ यह चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगले ऑडियो में हम शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है चरित्र निर्माण। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार।